हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, थैंक यू सो मच मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए ये बताने के लिए कि आपको ये फ़ैन फिक्शन पसंद आ रहा है और मैं खुश हूँ क्योंकि आप सब खुश हैं। तो आइए अब और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आगे का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान को पता चलता है कि यीबो फिर से क्लब गया है, तो वो भी यांग और यूबिन के साथ क्लब जाता है, जहां उसे एक क्यूट और सेक्सी लड़की अप्रोच करती है वन नाइट स्टैंड के लिए, जिस पर जान भी मान जाता है और कुछ कंडीशंस के साथ उसे लेकर वांगशाओ मैंशन आ जाता है। वहीं यीबो जो क्लब गया था, हमेशा की तरह एज यूजुअल ड्रंक होकर एक नई लड़की के साथ घर आता है। पर जैसे ही यीबो मैंशन के अंदर आता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और नशा फौरन उतर जाता है, क्योंकि उसके नज़रों के सामने जान काउच पर एक लड़की को पैशनेटली किस करते हुए इंटीमेट होने के लिए रेडी हो रहा था। वो दोनों आपस में इतने बिजी थे कि उन्होंने यीबो को नोटिस ही नहीं किया। यीबो को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था जो भी उसके सामने चल रहा था, कि क्या ये सच में जान है जो एक लड़की के साथ इंटीमेट होने वाला था। ये सीन देखकर यीबो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हुए गुस्से से उबल रहा था। वो ये भूल ही गया था कि आज तक वो भी सेम ऐसा ही करता आया था और जान ये सब देखकर सहता आया था। बस आज फर्क इतना था कि जो भी जान सहता आया था, यीबो फील कर रहा था। यीबो थंडर स्टॉर्म जैसी आवाज़ में चिल्लाता है, ये सब क्या हो रहा है यहाँ। जान वो आवाज़ सुनकर अपना किस ब्रेक करके पलट कर देखता है, तो यीबो को अपने सामने पाते ही वो फौरन खुद को सोबर फील करने लगता है, क्योंकि यीबो अपने डार्क ऑरा के साथ उसे ऐसे देख रहा था मानो अभी वो किसी का खून कर देगा। पहले तो जान थोड़ा घबरा जाता है, फिर अचानक कुछ सोचकर स्मर्क करते हुए यीबो को इग्नोर कर देता है। वो दोबारा से श्वानी को किस करने ही वाला होता है कि यीबो की आवाज़ सुनकर फिर से रुक जाता है। यीबो चिल्लाकर गुस्से में जलते हुए कहता है, मैंने पूछा ये सब आखिर चल क्या रहा है? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि क्या चल रहा है? जान चिढ़ते हुए कहता है, मैं साफ साफ देख सकता हूँ, यीबो गुस्से में कहता है। तो हमें डिस्टर्ब मत करो। जान ये कहते हुए श्वानी को फिर से देखता है और कहता है, सॉरी बेबी, उन्होंने हमें डिस्टर्ब कर दिया, तुम उन पर ध्यान मत दो। ये सुनते ही श्वानी हाँ में सिर हिलाकर जान को उसकी टाई से खींचकर किस करने लगती है। ये वो श्वानी की इस बोल्डनेस पर बहुत हैरान था। वो जान को फौरन उनके पास जाकर खींचकर अपने पास ले आता है, जिस पर जान चिल्लाकर बोलता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है वांग यीबो? ये सुनकर यीबो भी गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ये सब करने की? ओहो, तुम दोनों कोई रूम क्यों नहीं यूज़ कर लेते जिससे कोई तुम्हें परेशान भी नहीं करेगा? वो लड़की जो यीबो के साथ आई थी उनके बीच में ही ये कह पड़ती है। जान उस लड़की की तरफ मुड़कर कहता है, ये मेरा मेंशन है, मैं जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। इससे पहले कि कोई और कुछ आगे कहता, यीबो दोनों लड़कियों की तरफ उंगली करते हुए कहता है, तुम दोनों फौरन यहाँ से चली जाओ। हाँ, ये ठीक है, तुम अपनी वाली को यहाँ से भेज दो, लेकिन श्वानी कहीं नहीं जाएगी क्योंकि मैंने अभी अपना काम पूरा नहीं किया। जान कहता है, उसे जाना होगा जान, और तुम मुझे इन सब का एक्सप्लेनेशन दोगे। क्या तुम भूल गए हो कि तुम मैरिड हो? यीबो ऊंची आवाज़ में कहता है। जान ये सुनकर हंसते हुए सोचने का नाटक करते हुए कहता है, मैं मैरिड हूँ? पर मुझे तो याद ही नहीं कि मैं मैरिड हूँ। लेकिन मेरी मैरिज हुई किसके साथ है? मुझे ज़रा सोचने दो। ये देखकर और सुनकर ये वो जान को अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हारी मैरिज मुझसे हुई है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम ये भूलने का नाटक करना बंद करो। जान यीबो को खुद से दूर धक्का मारते हुए गुस्से में कहता है, लेकिन मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ,
क्या तुम भूल गए हो वांगी वो? ये एक अरेंज्ड मैरिज है। मुझे फोर्स किया गया था इस शादी के लिए। और वैसे भी तुमने मुझे कभी अपना हस्बैंड तो माना ही नहीं, यहाँ तक कि एक फ्रेंड की तरह भी कभी ट्रीट नहीं किया। तो अब ये सब क्यों कह रहे हो? चाहे तुम कुछ भी कहो, लेकिन तुम अभी तक मेरे साथ इस शादी में हो और तुम्हें ये मानना होगा। इसलिए ना ही तो तुम किसी के साथ ऐसे देर रात तक बाहर घूम सकते हो और ना ही किसी को घर ला सकते हो, ये वो कहता है। जान को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो थोड़ा ऊंची आवाज़ में कहता है, क्यों वांगी वो? क्यों मैं बाहर नहीं घूम सकता? और क्यों किसी को मैं घर नहीं ला सकता? तुम खुद को देखो, तुम तो आज भी एक नई लड़की के साथ घर आए हो। तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं? ये सब सुनकर चुप रह जाता है, क्योंकि जान जो कह रहा था सही कह रहा था। फिर ये थोड़ा शांत होकर कहता है, मैं अपनी लड़की को वापस भेज देता हूँ, तुम अपनी वाली को भेज दो। ये कहकर ये श्वान यी को घूरने लगता है, जिससे वो थोड़ा सा डर जाती है। मैं ऐसा क्यों करूँगा और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? जान कहता है। फिर एक गहरी सांस भरकर बड़े आराम से आगे कहता है, सुनो यीबो, तुम्हारी और मेरी शादी एक अरेंज्ड मैरिज थी, बिजनेस बेनिफिट्स के लिए, और हम दोनों एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखते। ये तुम्हारी लाइफ है जिस पर मेरा कोई हक नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें कभी भी कुछ भी करने से नहीं रोका। ये बात सेम मुझ पर भी एप्लीकेबल है। ये मेरी लाइफ है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं। और देखो, मैं यंग हूँ, मेरी भी कुछ सेक्सुअल नीड्स हैं जिन्हें पूरा करने में तुम तो बिल्कुल भी केपेबल नहीं हो। तो प्लीज़ थोड़ा अच्छे से पेश आओ और मुझे मेरी सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करने दो। ये सब कहते हुए जान यीबो को प्रोवोक करता है। यीबो जब ये सुनता है कि जान उसकी कैपेबिलिटी पर क्वेश्चन कर रहा है, तो वो गुस्से से भड़क कर कहता है, अच्छा तो ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं तुम्हारी नीड्स पूरी करने में केपेबल हूँ या नहीं। ऐसा कहते हुए यीबो जैसे ही जान को पकड़ने की कोशिश करता है, जान यीबो के प्राइवेट पार्ट पर एक जोर की किक कर देता है, जिसकी वजह से यीबो पेन फील करते हुए वहीं जमीन पर बैठ जाता है। उप्स, सॉरी माय डियर हस्बैंड, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। एक बात और, मैं गे नहीं हूँ, मुझे लड़कियाँ पसंद हैं, लड़के नहीं। तो आगे से मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। मैं तुम्हें खुद को तुम्हारी कैपेबिलिटी साबित करने के लिए छूने नहीं दे सकता। जान यीबो को चिढ़ाते हुए बोलता है। फिर वो श्वान यी की तरफ मुड़कर कहता है, चलो बेबी, हम रूम में चलते हैं ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। श्वान यी भी हाँ में सिर हिलाकर जान के साथ जाने लगती है। जान कमरे में एंटर करने से पहले एक बार यीबो की तरफ देखता है, जो अभी भी पेन में जमीन पर ही बैठा हुआ था। फिर उस लड़की को मार डालने वाली नज़र से देखता है, जो अभी भी वहीं खड़ी थी। फिर वो दोनों रूम में एंटर करके जोर से दरवाज़ा बंद कर देता है। जान ने यीबो के बेडरूम के बिल्कुल साथ वाला रूम चुना था ताकि वो यीबो को परेशान कर सके। वहीं दूसरी तरफ फ्लोर पर बैठे यीबो को देखकर वो लड़की जो यीबो के साथ आई थी कहती है, तुम तो अपने हस्बैंड से ही जीत नहीं सके और उसे सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, तो मुझे क्या ही करोगे, मैं जा रही हूँ। यीबो गुस्से में ये सुनकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? क्या तुम्हारी स्लट फ्रेंड्स ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं बेड में कितना अच्छा हूँ? यीबो खड़े होते हुए ये कहता है, हाँ मेरी फ्रेंड ने कहा तो था, लेकिन मैं एक गे के साथ नहीं सोना चाहती, तो मिस्टर गुड बाय और लाइफ में दोबारा कभी मत मिलना। ये कहते ही वो लड़की वहाँ से चली जाती है। यीबो उस जाती हुई लड़की पर चिल्लाता है, फिर एक गहरी सांस भरकर खुद को शांत करता है। फिर वो जैसे ही अपने कमरे में एंटर करने वाला होता है, उसे साथ के कमरे से आती हुई मौन की आवाज़ें रोक देती है। वो समझ रहा था कि उस कमरे में क्या चल रहा है। यीबो का मन कर रहा था
कि वो दरवाजे पर नॉक करके जान को उसके कमरे में जाने को कहे, लेकिन तभी उसे कुछ याद आ जाता है और वो ऐसा नहीं कर पाता। ये वो अपने कमरे में अपने बेड पर बैठकर जो कुछ अभी हुआ उसके बारे में सोचने लगता है और उसे ये इंसिडेंट बहुत जाना पहचाना लगता है। ये वो सोचने लगता है कि क्या ऐसा सेम उसने जान के साथ उनकी शादी की दूसरी रात को नहीं किया था, जब जान ने कहा था कि वो दोनों अब मैरिड हैं। क्या मैंने जान की इंसल्ट सेम ऐसी ही नहीं की थी जैसा आज रात जान ने किया है? क्या मैं रोज़ रात को ऐसे ही लड़कियों को नहीं लेके आता था जैसे आज जान लाया है? मैंने उसे रातों को सोने नहीं दिया था और आज रात मुझे लगता है मैं भी नहीं सो पाऊंगा उन आवाज़ों की वजह से जो साथ वाले कमरों से आ रही है। आज भी सब कुछ वैसा ही है, बस दोनों की जगह बदल गई थी। आज यीबो जान की जगह और जान यीबो की जगह था। यीबो खुद को बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था। वो नहाकर सोने की कोशिश करता है। उसने कुछ खाया भी नहीं था क्योंकि उसकी भूख तो तभी खत्म हो गई थी जब वो जान को किसी और के साथ इंटीमेट होते देखता है। यीबो को पता नहीं क्यों, पर ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो जान को किसी और के साथ सोता नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगा था। उन आवाज़ों से वो सो नहीं पा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो दरवाज़ा तोड़कर जान के कमरे में जाकर उस लड़की को धक्के मारकर मेंशन से बाहर निकाल दे, पर वो खुद पर काबू रखते हुए सोने की कोशिश करता है। आज वो समझ पाया था कि हर रात जान को कैसा फील होता था। जान वहीं अपने कमरे में एक हॉट नाइट स्पेंड करने के बाद अर्ली मॉर्निंग अपने कमरे में आ जाता है, श्वानी को वहीं छोड़कर, और शावर लेकर फौरन अपने बेड पर सो जाता है। अगले दिन सुबह जान अपने ठीक टाइम पर रेडी होकर कंपनी के लिए निकल जाता है और जाने से पहले वो श्वानी को वहाँ से चले जाने को कहता है और लाइफ में दोबारा ना मिलने को कहता है। जब जान अपने ऑफिस में कुछ फाइल्स चेक कर रहा होता है तो यांग यांग उससे मिलने आता है और पूछता है, बड़ी तुम्हारी रात कैसी गई? इतना बुरा नहीं था, जान अपनी कॉफ़ी की सिप लेते हुए कहता है। क्या मतलब है तुम्हारा इतना बुरा नहीं था से? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्या तुमने उस लड़की के साथ एंजॉय नहीं किया? यांग यांग अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए पूछता है। इस पर जान उसे सब कुछ बता देता है। सब कुछ सुनकर यांग अपना पेट पकड़कर हंसने लगता है और कहता है, तुमने तो कमाल कर दिया जान, मुझे तुम पर गर्व है। हाँ, शायद कल रात मैंने यीबो को उसी की मेडिसिन उसे टेस्ट करवा दी है, जान कहता है। तो तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? यांग पूछता है। अभी कुछ और टाइम मैं इसे ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहता हूँ, जान कहता है। ओके ठीक है, यांग हाँ में सिर हिलाते हुए ये कहकर वहाँ से चला जाता है और जान अपना काम करना जारी रखता है। वहीं दूसरी तरफ यीबो आज बहुत ही बुरे मूड में था। वो रात भर ठीक से सो नहीं पाया था, जिसकी वजह से वो आज फिर कंपनी लेट पहुंचा था और अपने डैड से डांट भी खा चुका था। उसके पास आज खत्म करने के लिए बहुत सारा काम था और ऊपर से वो इरिटेटेड फील कर रहा था। सेहुन जब उसके पास आता है तो उसे ऐसे देखकर समझ जाता है कि यीबो को कुछ तो हुआ है। वो पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? जिस पर यीबो कहता है, कुछ नहीं। सेहुन ने कई बार पूछने की कोशिश की और हर बार यीबो ने उसे सेम जवाब दिया, कुछ नहीं। फिर सेहुन पूछता है, क्या तुमने जान के साथ दोबारा कुछ किया है? मेरा मतलब है कि तुम जब भी जान को हर्ट करते हो ऐसे ही खोए खोए से रहते हो। ये सुनते ही यीबो हंसने लगता है, जिसे देख सेहुन कंफ्यूज होकर पूछता है, तुम हंस क्यों रहे हो? यीबो हंसना बंद करता है और कहता है, मुझे समझ नहीं आता सबको जान इतना इनोसेंट क्यों लगता है। वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, वो महान है, ब्ला ब्ला ब्ला। पर सिर्फ मुझे पता है कि वो एक चालाक लोमड़ी की तरह है और कुछ नहीं। यीबो कोल्डली बोलता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो यीबो? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, कुछ तो ज़रूर हुआ है तुम दोनों के बीच में, बताओ मुझे, सेहुन कहता है।
ये वो एक ठंडी आह भरकर कहता है, कल रात जान एक लड़की को लेकर घर आया था और उसी के साथ अपनी नाइट स्पेंड करी। ये सुनकर मानो सेहुन का मुंह उसके घुटनों तक आ गया और वो हैरान होकर पूछता है, क्या? सेहुन बहुत हैरान होता है जब यीबो उस बीती रात के बारे में सब कुछ बताता है। जैसे ही यीबो अपनी बात खत्म करता है, सेहुन जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और हंसते हुए कहता है, उसने तुम्हें वहां पर किक किया? यीबो सेहुन को हंसते देख चिढ़ जाता है और वहीं रखी एक फाइल उसे फेंक कर मारता है। सेहुन उस फाइल को पकड़ते हुए कहता है, वेल, मुझे नहीं लगता कि जान ने कुछ भी गलत किया है। फिर यीबो के सामने बैठते हुए आगे कहता है, हर इंसान की एक सेक्सुअल नीड्स होती है, तो ये बहुत नॉर्मल बात है अगर जान किसी लड़की के साथ अपनी सेक्सुअल लाइफ शेयर करना चाहे तो। लेकिन वो मैरिड है और किसी और के साथ ऐसे नहीं सो सकता। यीबो परेशान होकर कहता है, लेकिन वो क्यों ऐसा नहीं कर सकता? सेहुन पूछता है, मुझे नहीं पता, बस वो ऐसा नहीं कर सकता। यीबो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, यीबो, अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो कौन उसकी नीड्स पूरी करेगा? एक हस्बैंड होने के नाते उसकी नीड्स तुम्हें पूरी करनी चाहिए। पर उसने कल कहा ना उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है। सेहुन यीबो को प्यार से समझाने लगता है, अच्छा, अगर उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है तो उसने मुझसे शादी क्यों की? वो किसी भी लड़की से शादी कर सकता था और जहाँ तक उसकी नीड्स की बात है तो वो पूरी करने में मैं भी केपेबल हूँ। यीबो कहता है, ओह रियली? तुम सच में अगर केपेबल हो तो पहले ही तुम्हें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए था ताकि जान को कहीं और जाना ही नहीं पड़ता। लेकिन तुमने तो कभी उसे अपना हस्बैंड माना ही नहीं और अब तुम उसकी फिक्र कर रहे हो। वो किसी के साथ नहीं सो सकता लेकिन तुम सो सकते हो। प्लीज यीबो, अपना मजाक बनाना बंद करो। सेहुन कहता है। यीबो ये सब सुनकर कुछ नहीं कह पाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, लेकिन वो बस इतना जानता था कि वो जान को किसी और के साथ नहीं देख सकता। अगर वो रुक जाए तो शायद जान भी ये सब करना बंद कर देगा, क्योंकि वो ये सब उसे ही प्रवोक करने के लिए कर रहा था। यीबो ये सब सोचने लगता है। यीबो को चुप देख सेहुन वहाँ से उठकर जाने लगता है और कहता है, अगर अब कुछ कहने को नहीं है तो मैं चलता हूँ। तुम भी अपना काम आज ख़त्म करके ही जाना, क्योंकि मैं तुम्हें चेयरमैन से और डांट खाता नहीं देख सकता। यीबो एक हल्की सी स्माइल के साथ हाँ में सिर हिला देता है और दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। यीबो ऑफिस से सीधे अपने मेंशन पहुंचता है और अपने ऑफिस का काम करते हुए जान के आने का इंतज़ार करने लगता है। आधी रात के वक्त जान ड्रंक होकर एक नई लड़की के साथ लौटता है, जिसे देख यीबो को बहुत गुस्सा आता है। वो खुद पर कंट्रोल करता है क्योंकि उसे जान से कुछ बात करनी थी, लेकिन जान उसे कोई मौका नहीं देता और वहाँ से लड़की के साथ चला जाता है। आज की रात भी पिछली रात जैसी ही बीत जाती है। जान के कमरे से आती आवाज़ों के चलते आज भी यीबो सो नहीं पा रहा था। अब 1 महीना बीत चुका था। जान को रोज़ एक नई लड़की के साथ घर में आते और रात बिताते हुए वो दूसरा वोंग यीबो बन चुका था। यीबो को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। अब उसे अच्छे से समझ आ चुका था कि उसने जान को कितना टॉर्चर किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जान को रोकने के लिए वो क्या करे। आज वीकेंड था तो यीबो जान से फाइनली बात करने का मन बना लेता है और वो अपना ब्रेकफास्ट करते हुए जान के आने का वेट करता है, जो अपने एक वाइल्ड नाइट के बाद अभी तक सो रहा था। यीबो का ब्रेकफास्ट खत्म होने के टाइम पर जान डाइनिंग रूम में आकर यीबो के ठीक सामने बैठकर यीबो को इग्नोर करते हुए अपना ब्रेकफास्ट करना शुरू करता है। यीबो रिक्वेस्टिंग टोन में कहता है, जान, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या तुम ब्रेकफास्ट करने के बाद स्टडी रूम में आओगे प्लीज़? जान हाँ में सिर हिला देता है और यीबो वहाँ से उठकर स्टडी रूम में जाकर जान के आने का इंतज़ार करने लगता है।
तो गाइस आज का एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको आज का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलूंगी अगली वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।